तो जैसे कोई फॉल्ट हम कस्टमर का निकालते हैं तो स्टूडेंट को साथ में बताते हैं लाइव कि ये फॉल्ट ऐसे निकलेगा। तो किसी स्टूडेंट का हाथ अच्छा हो गया तो उसको हम फॉल्ट निकालने के लिए भी दे देते हैं कि भाई ये लो फोन पकड़ो और इसको ठीक करके बना के दो हमें। स्वैपिंग के साथ साथ सर फेस आईडी वगैरह भी कन्वर्ट सब कुछ भी, आप फेस आईडी, फ्लेक्स चेंज, इंफ्रारेड कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर, आईसी की अगर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है सब रिपेयर करना साथ में ही हमारे कोर्स में इंक्लूड है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। मैं फिर से बता दूं, यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। आप 20 दिन की जगह महीना भी यहाँ पे रुक सकते हैं। आपका 1.5 महीना लग गया, आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होता हम नेक्स्ट स्टूडेंट को नहीं पकड़ते। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में होता है कि मैंने पैसे पे कर दिए हैं, अब मेरे को काम सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर आके पहले डेमो देखो, उसके बाद फीस दो। अगर फीस देने के हफ्ते बाद भी आपको लगता है कि मेरे को काम नहीं आ रहा है, यहाँ सिखाने वाला बंदा सही नहीं सिखा रहा, तो हम मनी बैक गारंटी देते हैं, आपको पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। इस बीच में एक छोटा सा स्टूडेंट का रिव्यू और ले लेते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट कहाँ से हैं और कितने टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं। तो गाइज ये जो CPU है ये ऐसे नहीं कि मैं आज यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आ रहा था तो इन्होंने तैयार कर रखा हो। सर आपको क्या पता था कि मैं आज यहाँ पर बिल्कुल। तो देखो ये इन्होंने पहले से काम करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये A11 CPU है इनके पास। एक चीज़ और बताएं, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो दिया था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के साथ साथ रिपेयरिंग शॉप भी है, तो वो जो रिपेयरिंग के जो फॉल्ट आते हैं वो भी आपको रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। सर बिल्कुल दिए जाते हैं। कोई भी फॉल्ट हो सर हमें ज़रूर देते हैं। जैसे चार्जिंग सेक्शन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमारे को दिए जाते हैं। आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमान है, मैं बेंगलुरु से हूँ। भाई आप बताएंगे आप कहाँ से? हैदराबाद से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सनी है सर, मैं दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। सर आपका नाम? नीरज सोनी सर। कहाँ से आप? न्यू मुंबई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ कि इससे पहले हमारे चैनल पर पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। और जो मेरे भाई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जो मेरे भाई रिपेयरिंग सीख रहे हैं या जो मेरे भाई सीखने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेस्ट रहने वाली है। कोई भाई हमारे कहीं पर भी कोई अटक रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो के अंदर खास यह रहने वाला है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, अगर कोई टीचर भी अपडेट होना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपडेट हो सकते हैं। क्योंकि मैं आज आपको लेकर ही ऐसी जगह पर आया हूँ क्योंकि हमारे कैमरे पर यह फर्स्ट टाइम रहने वाली है। मैं लेकर आया हूँ आपको अमृतसर। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ गगन सर के पास। गगन सर का आपने नाम तो सुना ही होगा। जिन भाइयों ने अगर नाम नहीं सुना हो, जो हमारे नए स्टूडेंट हो, फेसबुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां जाकर उनको फॉलो कर लेना। फॉलो के साथ साथ उनकी पोस्ट भी देख लेना। आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर क्या खास बात रहने वाला है, आपके मेरे पास क्वेश्चन आते हैं काफी सारे और काफी सारे भाई मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर ये जो कोर्स होता है मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स होता है क्या वो 15 से 20 दिन में पॉसिबल रहता है या नहीं रहता। ये वाले जो सवाल हैं आपके, इसके ऊपर तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा भी और भी आपके काफ़ी सारे सवाल हैं कि इसके अंदर जो आईफोन का जो कोर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें ज़रूरी होती है जो कि हमें सीखनी चाहिए। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार सिनेमैटिक देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। हम मिलते हैं यहाँ पर फिर गगन सर से, वो हमें बताएंगे 1 बाय 1 उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के अलावा कितने टाइमिंग का ये कोर्स रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर आते भी हैं, कहीं आपको रहने खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं A8 देख रहे हैं, A9 देख रहे हैं, A10, A11, 12 एंड 13। यहाँ पर आपको ऑल CPU दिख रहे होंगे और ये CPU का एक बॉक्स है। इसके अंदर देख रहे हैं आप, जितना आपकी नज़र जा रही होगी इतने सारे CPU देख रहे होंगे और इतनी सारी यहाँ पर आप हार्ड डिस्क जिसको NAND बोलते हैं वो देख रहे होंगे। यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। कहीं पर भी अभी तक आपने इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी। अगर किसी नई भी अगर आप खरीदने जाते हैं तो इतनी सारी किसी शॉप में आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं गगन सर हमारे साथ हैं। चलिए ये हमें बताएंगे कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। और आपके जो मेरे पास 15 से 20 दिन वाले कमेंट के आ रहे थे कि 20 दिन में पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि सपना देखना और सपना दिखाना बहुत आसान होता है, जो रियलिटी होती है वो आपको यहाँ से पता चलने वाली है। तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप ये बताइए कि सबसे पहले ये जो जगह है ये कहाँ पड़ती है? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हैं हमारे लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारा अमृतसर में पड़ता है सर, पंजाब में। ओके। और पिछले 20 साल से मैं इस लाइन में हूँ। ओके। तो जब से आईफोन स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले आईफोन स्टार्ट करना हमने ही शुरू किया था यहाँ पे अमृतसर में।
तो आज की डेट में बड़े स्टूडेंट्स को रहता है कि 15-20 दिन में कोर्स ख़त्म हो जाए तो हम अपना काम करें जाके, क्योंकि हर कोई बिजी पर्सन है, हर कोई अपनी दुकान छोड़ के आता है यहाँ पर काम सीखने। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 15-20 दिन का काम उसके लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, जो इस लाइन में हैं, जो हार्डवेयर कर रहे हैं, जो गन का इस्तेमाल करते हैं, जो आईसी निकालते हैं, लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो ओनली कोल्ड फिटिंग करते हैं, जिसको मोबाइल खोलना बंद करना आता है, या जो ग्लास का काम कर रहे हैं, उनके लिए 15 या 20 दिन में ये काम सीखना इम्पॉसिबल है। उन पे भी कई बच्चे होते हैं जिनको जल्दी काम सीखना आ जाता है, जैसे कि जिसका माइंड शार्प है। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, तो कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। तो ऐसे ही इस क्लास में होता है, तो कोई जल्दी पिकअप करता है किसी चीज़ को, कोई लेट पिकअप करता है। तो उसके लिए हमने ऐसा शेड्यूल रखा हुआ है कि 15-20 दिन में जो भी बच्चा काम सीखने आता है, जो पहले काम कर रहा है वो तो सीख जाता है, लेकिन जो फ्रेशर है उसको कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी स्पीड कितनी है काम करने की। तो जैसे अभी आपने बताया कि 2 महीने भी लग सकते हैं, तो आपका कोर्स कितने टाइम का होता है उस बीच? एक्चुअली हम जो भी हमें स्टूडेंट फ़ोन करता है, क्वेरी करता है, तो उसको हम 20 दिन ही बोलते हैं। लेकिन हम साथ में उसको बोल देते हैं कि भाई हम आपका हाथ देखकर आपको बताएंगे आपको कितना टाइम लगेगा। कई बार क्या होता है कि कोई स्लो काम करता है, उसको हम 20 दिन बोल देते, ये तो गलत हो गया ना। तो फ़ोन पे बोलेंगे भैया आपने 20 दिन बोला था, अब आप 1.5 महीना ठहरे हो, मैं पीछे फैमिली अपनी छोड़ के आया हूँ। तो ये चीज़ हम पहले क्लियर ही कर देते हैं कि आपका हाथ देकर हम बताएंगे कि आपको 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे या 1.5 महीना लगेगा। तो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 15 दिन में काम सीख लिया और घर बैठे काम कर लिया तो और पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, कुछ चीज़ों में फंस रहे हैं, वो जैसे सीपीयू में फंसते हैं या थ्योरी में फंसते हैं, तो हमारे पास आते हैं, काम सीख कर जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेशर है उनको थ्योरी भी समझाना पड़ेगा, उनको आईसी रीबॉल करना, लगाना, फिर ग्लूड आईसी है, फिर सीपीयू है, शिमेटिक डायग्राम है, फिर उसके बाद फेस आईडी है, बहुत से ऐसे, अब तो डबल लेयर आ गई, X है, 11 है, अब तो बहुत अपर मॉडल आ गए हैं। तो इनको सिखाने के लिए उनको कम से कम महीना, 1.5 महीना लगेगा, और उसके बाद वहां जाकर भी उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में आप हर फॉल्ट यहाँ पर बैठे हमारे पास क्लियर नहीं कर सकते। फॉल्ट कैसे ट्रेस करना है, लेकिन आपको वहां जाके प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वहां जाके काम छोड़ देते हैं। पहले तो यहाँ आएंगे, काम सीखेंगे, महीना ही रहेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे मैं फैमिली के साथ आउट कर रहा हूँ या कहीं घूम फिर रहा हूँ, तो उसके लिए उनको टाइम छूट जाता है। तो फिर वहां जाकर 15 दिन बाद सीपीयू करेंगे तो उनसे काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उनको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है कि यहाँ से अगर सीख कर जाए तो वहाँ कंटिन्यू रोज का एक सीपीयू करना ही करना है, तो ही उनको काम आएगा। अगर वो रोज सीपीयू नहीं करते या डेली वर्क में नॉर्मल सीपीयू नहीं आता, तो जब भी कोई सेट किसी ने गिराया, जैसे ये फोन पड़ा है, ये किसी ने गिराया, टूटा, तो इसमें ही सीपीयू होगा या ये ट्रांसपेरेंट होगा दूसरे बोर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ अगर काम सीखने के बाद वहां जाकर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा। ये हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई वहां जाकर आपको कम से कम एक सीपीयू रोज का करना ही करना है, चाहे किसी डेड फोन पे करो, iCloud बोर्ड पे करो, या कोई परचेज किया हुआ फोन है उस पे करो। कस्टमर के फोन पे रिस्क कम लो फिलहाल स्टार्टिंग में। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी प्रैक्टिस इतना नहीं हुआ होता यहाँ से जाने के बाद, ठीक है। तो जब वो 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, सही हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना सीपीयू लगा सकते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीपीयू एक भी नहीं बनेगा उनसे जाकर, मैं सीधा सा बोलता हूँ, क्योंकि हमारी आदत है कि सीधा बोलो, सच बोलो, ठीक है। तो रही बात अब कोर्स की कि 15-20 दिन का कोर्स है या महीने 1.5 महीने का है, अब जिस बच्चे ने आयरन नहीं कभी हाथ में पकड़ा, जिस बच्चे ने कभी गन नहीं हाथ में पकड़ी, वो 20 दिन में iPhone X का सीपीयू लगा तो देगा, लेकिन वहां जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें थ्योरी आएगी, फिर फेस आईडी आएगी, तो इसके लिए इनको टाइम लगता है। कोई बच्चा 2 दिन में सीपीयू कर लेता है, कोई बच्चा 10 दिन में सीपीयू करता है, ठीक है। उसके हाथ के ऊपर डिपेंड है वो कितनी जल्दी किसी बात को समझता है। क्लास में टीचर भी एक ही होता है, पढ़ने वाले बच्चे 40 होते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा, पढ़ने वाले बच्चे 10 हैं। किसी का दिमाग जल्दी चलता है, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई लेट पकड़ता है। इसलिए उसको हम ये भी बोलते हैं कि भाई अगर तेरा 20 दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप 1.5 महीना बैठ सकते हो, 2 महीने बैठ सकते हो, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि 15 दिन में कोर्स खत्म हो गया, अब जाओ जाके प्रैक्टिस करो, ऐसा कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पर पूरी फैसिलिटी मिलेगी। जैसा मैं सीपीयू लगवाऊंगा, अगर आपसे नहीं लगता आप दोबारा लगाओ, उसको प्रैक्टिस करो। जैसे सीपीयू लग जाता है फिर हम अगले मॉडल पे जाते हैं, तब तक हम अगले मॉडल पे नहीं जाते जब तक उसका क्लियर नहीं होता। तो सर एक चीज़ बताएं, तो आप क्या ये इंस्टीट्यूट भी है या इसके साथ साथ रिपेयरिंग भी करते हैं? जी, हमारे पास ये देखो, इधर कस्टमर का फ़ोन भी आते हैं। जैसे ये कस्टमर हमारे पास खड़े हैं, अभी फ़ोन ठीक करवाने आए हैं, तो जैसे कोई फॉल्ट हम कस्टमर का निकालते हैं तो स्टूडेंट को साथ में बताते हैं लाइव कि ये फॉल्ट ऐसे निकलेगा। तो किसी स्टूडेंट का हाथ अच्छा हो गया तो उसको हम फॉल्ट निकालने के लिए भी दे देते हैं कि भाई ये लो फ़ोन पकड़ो और इसको ठीक करके बना के दो हमें। बिल्कुल।
तो उससे क्या होगा कि ये इनका प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलता रहेगा, तो इसलिए उनको बेनिफिट मिलेगा कि जाके ज़्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं है जी। तो गाइस ये जो क्वेश्चन थे मैंने सर से ये इसलिए करे, जैसे सर ने अभी इसके बारे में बताया, इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं ये कितना डैमेज है। इसके अंदर तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि इसको तो स्वैप करना ही पड़ा होगा, इसको तो स्वैप करना ही पड़ा होगा। ये जो स्वैप हुआ है ये स्टूडेंट के सामने ही हुआ है, जो भी चीजें थी स्टूडेंट को सब पता चला इस वीडियो के माध्यम से कि सर जो भी करते हैं वहां पर एक पीछे स्क्रीन लगा रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सारे स्टूडेंट उसके अंदर देख के आइडिया लग जाता है कि कितने टेम्परेचर पे क्या काम हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है और किस तरह से वो करा जाता है। तो इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूं, काफी भाई सोच रहे हो कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूट है, देखो पीछे भी एक कस्टमर ने स्टिकर लग रहा होगा, कस्टमर वो देकर गए और ये सामने आपको एलसीडी डैमेज नजर आ रही होगी। इस टाइप से ये रिपेयरिंग शॉप भी है, रिपेयरिंग शॉप के साथ साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फॉल्ट होते हैं, कोई भी XYZ कोई भी मॉडल हो, भले आईफोन आज लॉन्च हुआ हो और कल वो गिर गया हो, तो सर के पास आएगा रिपेयर के लिए और वो आपको भी पता चलेगा किस तरह से वो रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक टू स्वैपिंग के साथ साथ सर फेस आईडी वगैरह भी कन्वर्ट सब कुछ भी है, फेस आईडी, फ्लेक्स चेन, इंफ्रारेड कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर, आईसी की अगर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है सब रिपेयर करना साथ में ही हमारे कोर्स में इंक्लूड है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट गए हैं उनको भी हम बुलाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा के भेजते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो भी अभी तक सीख कर गए हैं, अभी फेस आईडी का सोल्यूशन थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो हमने उनको वापस बुलाया कि भाई फेस आईडी का सोल्यूशन आया है तो आप आकर सीख सकते हो, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। अगर जो भी स्टूडेंट हमसे काम सीख कर जाता है तो हम उनको ग्रुप में ऐड करते हैं, हमारा ग्रुप है उसमें ऐड किया जाता है और उनको फ्री सपोर्ट मिलती है। जैसे उनको वहाँ जाके कोई कस्टमर के फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें मैसेज करते हैं या हमें कॉल करते हैं, तो हम उनको कॉल पिक करके उनको सोल्यूशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर का जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे तो आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। शॉप कहाँ पर है उसका भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। जो हमारे भाई अमृतसर के आसपास से हो या अमृतसर से इस वीडियो को देख रहे हो, जो अपनी शॉप लेकर भी बैठे हो, जिनको रिपेयरिंग कर रहे हो, जो अटक रहे हो कहीं पर, वो भी अपनी रिपेयरिंग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जो मेरे भाई अपडेट होना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। और काफ़ी भाई मुझे पंजाब से कमेंट करते हैं, सर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताइए। भाई आपको मेरे हिसाब से पंजाब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आईफोन में कुछ करना चाहते हैं तो सर के पास XYZ ऑल सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं, यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। आप 20 दिन की जगह महीना भी यहाँ पे रोक सकते हैं। आपका 1.5 महीना लग गया, आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होता हम नेक्स्ट स्टूडेंट को नहीं पकड़ते। जैसे स्टूडेंट का सीट खाली होगा, एक सीट अगर खाली होगा तो हम एक स्टूडेंट ही नया बिठाएंगे। ये नहीं है कि 15 दिन का कोर्स है उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया जाओ भाई अपने घर जाके प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसका हाथ साफ नहीं होता, हर चीज़ उसकी क्लियर नहीं होती, उसकी मन की संतुष्टि नहीं होती, हम उसको नहीं छोड़ते जी। तो गाइस इससे अच्छी क्या बात रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि यार कहीं मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, वहाँ पर होता है जैसे 20 से 25 दिन का बैच होता है, यहाँ पर वो टेंशन भी नहीं आपको रहने वाली है। कई बार ऐसे होता है जैसे 10 स्टूडेंट है, 10 में से 3 स्टूडेंट बहुत फास्ट होते हैं, कुछ उसके अंदर से स्लो होते हैं, उसके अंदर से 2 स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा वो स्लो होते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको 20 दिन के बाद यहाँ से बोल दिया जाएगा कि बैच दूसरा लगने वाला है, आप जा सकते हैं, आप फिर कभी आकर अपडेट होने के लिए आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने जैसे बताया कि अगर आपको 20 दिन से भी ज़्यादा होते हैं, सपोज महीना या 40 दिन भी हो जाते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है जब तक आप खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। तो सर एक चीज़ बताइए, कोई स्टूडेंट है मेरा भाई यहाँ पर आ जाता है, आने के बाद वो सेकंड डे आपको फीस दे देता है, उसके बाद अगर उसको कुछ रिफंडेबल वगैरह कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि कई बंदों को डाउट रहता है, अंदर से डर रहता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में होता है कि मैंने पैसे पे कर दिए हैं, अब मेरे को काम सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आके आप यहाँ पर आके पहले डेमो देखो, उसके बाद फीस दो। अगर फीस देने के हफ्ते बाद भी आपको लगता है कि मेरे को काम नहीं आ रहा, यहाँ सिखाने वाला बंदा सही नहीं सिखा रहा, तो हम मनी बैक गारंटी देते हैं, आपको पूरा पैसा वापस दिया जाएगा आपको। तो गाइस मनी बैक गारंटी वाली बात है तो ये कहीं नहीं, बाकी मैं तो यही कहूँगा बंदे का काम बोलता है, आप यहाँ पर आएँ, आप काम कराएं अपना, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी सीखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। रही रहने खाने वाली बात वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा ही रहा हूँ। सर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रिपेयर सीखने के लिए आते हैं तो उनके लिए हम रूम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो अकोमोडेशन उनकी खुद की होती है। तो उसके लिए ये रूम्स वगैरह सब जो भी होटल्स हैं, हमारे स्टेशन के पास ही इंस्टीट्यूट है, तो उन होटलों में से एक होटल हमने फाइनल किया हुआ है जो स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 800 पर डे के हिसाब से रूम मिल जाता है। इसमें आप शेयरिंग भी 2 स्टूडेंट्स कर सकते हैं आपस में। इस बीच में एक छोटा सा स्टूडेंट का रिव्यू और ले लेते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट कहाँ से हैं और कितने टाइम से यहाँ पर आए हुए हैं। तो गाइस चलिए एक भाई और हमारे साथ हैं, चलिए इनसे हम पता करेंगे। फिलहाल तो इनका काम भी देखेंगे कि आज ये कौन से बोर्ड पर पहुँचे हैं, और पहले उनसे इनका नाम पता करते हैं। तो सर आपका नाम? निरंजन कुमार। कहाँ से सर?
मुंबई से। मुंबई से। तो सर मुंबई से इतनी दूर तक का सफ़र कैसे रहा? नहीं, एक्चुअली मैंने और जगह भी, मुंबई में भी पता किया था आईफोन का, दिल्ली में भी पता किया था। ओके। लेकिन जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है ना, लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, बट जी। प्रैक्टिकल क्या है, डेड बोर्ड पे भी आप कोई सा भी डेड बोर्ड है उसमें आईसी लगाओ निकालो, वो होता है। बट यहाँ पे क्या है, लाइव है। लाइव रिपेयरिंग मीन्स क्या होता है, सामने सर भी रिपेयरिंग करके आपको चाहे 12 हो, कोई 11 हो, कोई सा भी फ़ोन रहने दो, ओके। वो आपके सामने रिपेयर होता है, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे मैं इससे पहले आईफोन के बोर्ड पे ना एकदम काम करने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था कि अरे यार डेट ना हो जाए, मेरे से डेट भी हुआ था। ओके। आज इस टाइम पे मैं बोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो सीपीयू मतलब जो बोला जाता है आईफोन में बहुत 30 मार खा है जी। तो आज इजीली मैं किया हूँ। ये देखिए, एक भी प्रिंट मेरा सीपीयू का भी मिस नहीं हुआ है और कुछ भी एकदम प्रॉपर हुआ है। ओके। तो ये एकदम जैसे कि अभी ये एक्स का है ना, ये सीपीयू में लोग जाली वाला बोलते हैं, प्रिंट निकल जा रहा है, ये निकल जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये नहीं कि आपको आप वीडियो बनाने आए हैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है कि ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो गाइज ये जो सीपीयू है, ये ऐसे नहीं कि मैं आज यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आ रहा था तो इन्होंने तैयार कर रखा हो। सर आपको क्या पता था कि मैं आज यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो देखो ये इन्होंने पहले से काम करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये इस टाइम पे है, ये A11 सीपीयू है इनके पास। और मदरबोर्ड वाली बात है तो वो सामने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो कितने टाइम से आप काम कर रहे थे सर? आईफोन का तो मैंने किया ही नहीं था, डर के बारे छूता ही नहीं था। तो अभी वो जो डर है अंदर, अभी भी वो डर है थोड़ा बहुत? नहीं, अभी बहुत, मैं बोलूँ तो 80% मेरा कंट्रोल हुआ है। ओके। और बाकी तो आप जितना इसमें आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना और बेटर होएगा आपको। बिल्कुल जी। तो अभी आप जैसे क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर? जैसे अभी तक आपने आईफोन को हाथ भी नहीं लगाया था, अभी रोज़ जो नॉर्मल हमारे जो रेगुलर वाले फोल्ड होते हैं वो कर सकते हैं अभी आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी मतलब वो बच्चों वाली बात हो गई बेसिकली। अच्छा। जी। हाँ, तो जिस अब आप सीपीयू पे अगर खेल रहे हैं तो वो तो आपके लिए बच्चों वाली बात हो ही गई है। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो आप एसएमडी में ऊपर देख रहा हूँ, ये आप इसी से कर रहे हैं ये सीपीयू या कोई अलग इसके लिए आएगी? हाँ, शुरू में मैं जब सोचता था कि अरे 16,000 का एसएमडी लो, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ सर वो 2,000 के एसएमडी से काम कर रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड क्या करता है कि मीन्स आपका एक्सपीरियंस और हैंड स्किल। सर जिस हिसाब से अपने को हैंड स्किल बताते हैं, करवाते हैं, अगर वो बंदा मतलब सामने कैसा हो गया कि बच्चे को मुंह में दूध पिलाने के जैसा है कि अगर इस हिसाब से अगर बंदा नहीं रिपेयरिंग सीख पाएगा, अगर यहाँ नहीं सीख पाएगा, मैं ये नहीं कि मैं यहाँ क्लास के लिए आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ बड़ा चढ़ा के, एकदम रियल है और फैक्ट बता रहा हूँ। अगर जो बंदा यहाँ नहीं कर पाएगा ना, इंडिया के कोई भी कोने में चला जाए, चाहे वो चाइना चला जाए, नहीं कर पाएगा, उसका गारंटी मैं बोलता हूँ 101% मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। बिल्कुल जी। तो भाई जैसे सर ने बताया, सर काफ़ी टाइम से इस लाइन में भी थे, आईफोन इन्होंने अभी तक छुआ नहीं था। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं वो 11 सीपीयू कर रहे हैं और मदरबोर्ड भी आप ही के सामने रखा हुआ है। और सर मुंबई से हैं, जो भाई इनको जानते हो मुंबई में, इनके आसपास से जो भी हो, अगर अपना काम रिटर्न दे रहे हो तो इन सर के पास जाएँ। आप इनके सर के पास जाएंगे तो आपका काम भी वो होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और सर का बेनिफिट भी उसके अंदर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट से भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब जिधर भी मैं जाऊँगा आपको एसएमडी चेंज 100% मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ पर इस टाइम पे क्विक 705 रखी है तो अगले नेक्स्ट स्टूडेंट के पास वही होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन सी एसएमडी मिलने वाली है और उनको कितना टाइम हो गया है यहाँ। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं ये क्या काम कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप पे लगे हुए हैं और साथ में एक इनके ड्रिल भी है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं, तो क्या कर रहे हैं भाईजान आप? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमान है, मैं बेंगलोर से हूँ। अच्छा, बेंगलोर से हैं आप। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर? सर मेरे को आए हुए 1 हफ्ता हो गया जी, और 7 डेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है। पहले तो नॉर्मली मैं कुछ ऐसे ही नहीं लगा रहा था, मतलब ग्लास वगैरह चेंज करता, ओके, नॉर्मली फिटिंग कर लेता। और अभी मैं पहुंच गया हूँ एरर 9 पे। एरर 9 पे बहुत फास्ट सीखने को मिल रहा है। कितने टाइम में एरर 9 पे पहुँचे आप? ये सर मैं हो गया 1 हफ्ते में पहुंच गया। 1 हफ्ते में पहुंच गया। गए। इससे पहले और क्या क्या कर सकते हैं आप एरर 9 से पहले? सर इससे पहले हार्ड डिस्क, ओके, और टच आईसी जी, और जो भी वाईफाई, जी, जो भी छोटा मोटा आईसी है 1 हफ्ते में मैंने कंप्लीट कर ली। बिल्कुल, इतना फास्ट सर ने सिखाया आपने। तो मैं आपको बता देता हूँ 1 हफ्ते में ये इतना हो चुके हैं। जो हमारे रोज़मर्रा के फॉल्ट आते हैं, जैसे सपोज U2 आ जाता है, ग्राफिक आ जाता है,
या ग्राफिक के अलावा टच चलनी बंद हो जाती है, वो सब ये अपने हाथ से क्लियर कर सकते हैं या नहीं? 100% ऐसे तो नहीं सिर्फ कैमरा है और तभी आप बोल रहे हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं है, जो सच है वही बता रहा हूँ, जो 100% कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो अब इस टाइम पे सर का जो काम है, इस टाइम पे ये इसको एरर 9 के लिए उसको ड्रिल से उसको होल कर रहे हैं। उसके बाद जो एरर 9 होता है उसके अंदर जैसे कि आप सब जानते हैं 2 जंपर लगते हैं वहाँ पर, उसके बाद वो एरर 9 हो जाता है और क्लियर हो जाता है। सर एक चीज़ बताएं, ये जो आपके पास जो बोर्ड है ये आप खुद लेकर आए हैं या आपको इंस्टीट्यूट से मिला है? इंस्टीट्यूट से मिला है, सर ने दिया। ओके, रनिंग बोर्ड देते हैं सर, उसी पे काम कराते हैं। बिल्कुल। जो ऑन देते हैं उसको ऑन ही, मतलब ऑन ही रहना है, काम करने के बाद भी चेक करते हैं। ओके, हाँ सर। तो सर का ये कहना है सर इनको ऑन फोन देते हैं, ऑन बोर्ड देते हैं और ऑन के बाद सर इनसे ऑन ही वापस लेते हैं कि ऑन दिया था मैंने, ऑन ही मुझे वापस चाहिए। अब आप सोचो कि यहाँ पर जो मेरा भाई मेहनत कर सकता है तो वही है, जो टाइम पास कर सकता है तो इंडिया बहुत बढ़िया कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जो सीरियस होगा वही है। क्योंकि देखो आपकी वजह से देखो मेरा भी नाम आगे रहता है कि ये ना हो कि आप कहें कि न्यू गैजेट नगरी की वीडियो देख कर गया था और मैं वहाँ जाकर फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी है आपके लिए। अगर ये आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, 1 हफ्ते में नहीं समझ में आता आपकी, तो आप सर से बात कर सकते हैं, जो भी बात है उसके अलावा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सर से मिलके तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ये एरर 9 तक पहुँच चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट और भी हैं। चलिए 1 बाय 1 उनसे भी पता करते हैं कि वो और सब क्या कर रहे हैं। तो गाइस चलिए एक स्टूडेंट हमारे साथ और हैं, चलिए इन्हीं से हम पता करेंगे कि ये कहाँ से, क्या ये यहीं आसपास से या दूर से आए। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सन्नी है सर। कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? सर ये 11 प्रो का CPU है कि मेरे अच्छा। पास दिल्ली में फ़ोन डेड आया था, ओके, तो मैं यहाँ पे लेके आया था इसे ठीक करने के लिए। ठीक है। तो इसमें CPU की प्रॉब्लम है, वो CPU इसका दोबारा से रिबोल करके लगाया जा रहा और आपने साथ में ये लैपटॉप भी खोल कर रखा हुआ है? है। ये सर स्कीमेटिक देखने के लिए कि इसके अंदर 1-2 कनेक्शन लूज थे, ओके, जो चेक कर रहे हैं कि कहाँ से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हार्डवेयर के साथ साथ स्कीमेटिक भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब तक सही हमें बात है। स्कीमेटिक की नॉलेज ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो फिर हम कैसे फ़ोन रिपेयर करेंगे। तो आप तो ये 11 प्रो पे चले गए, इससे पहले जो नीचे वाले मॉडल आते हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं? सर कोई भी मॉडल हो, 6 हो, 6S हो, 6 प्लस हो, मैंने सबके CPU अभी तक लगाए हैं यहाँ पे और फ़ोन ऑन भी किया है। ओके, तो ये आपका जो हैंडसेट है आप दिल्ली से साथ ही लेकर हाँ आए थे? जी, मैं दिल्ली से साथ गिरा लेके हुआ आया था। हैंडसेट था ये? यहाँ पे हमारे को सर ने बोल रखा है कि आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है वो यहाँ लेकर आओ, रिपेयर करो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा है। तो गाइज़ ये मैंने इसलिए पता करा इनसे, यहाँ पर कोई भी फॉल्ट कभी भी आ सकता है, ये सर को भी नहीं पता होगा, स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा। सर जो करेंगे वो आप ही के सामने लाइव करेंगे। अभी जो मैं आप लाइव वाली बात आ रही थी वो ये आ रही थी, आप ऊपर जैसे LCD देख रहे हैं, सर अपने माइक्रोस्कोप पर बैठकर कोई भी काम करते हैं तो इस LCD में आपको दिखता ही दिखता है। सर स्वैपिंग कर रहे हैं तो भी दिखेगा, किसी की चार्जिंग कर रहे हैं तो भी दिखेगा, ग्राफिक बना रहे हैं तो भी दिखेगा। इसके अलावा भी अदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे नहीं है कि अगर सर के पास कोई स्वैपिंग के लिए आ गया तो सर एक चीज़ बताएं, अगर इन केस यहाँ पर कोई फ़ोन स्वैपिंग के लिए आ जाता है तो वो आप ही के सामने होता है या आप चले जाते हैं उसके बाद सर अकेले में करते हैं? सारे फ़ोन हमारे सामने ही होते हैं स्वैपिंग पे, हमें LCD पे दिखाया जाता है, यहाँ चेयर लगाई जाती है, ओके। फिर उसके बाद सर फ़ोन स्वैप करते हैं। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? बिल्कुल सेटिस्फाई है सर। पढ़ाने के तरीके से बहुत बढ़िया सर, थ्योरी सर बहुत अच्छी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल तो खैर है ही, बाकी थ्योरी भी बहुत अच्छी है। तो जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो मन बना के बैठे हुए हैं कि यार मुझे किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए? मैं तो सर यही कहूँगा कि उन्हें आँख बंद करके आना चाहिए। जब मैं दिल्ली से काम करता हूँ, वहाँ इतने इंस्टीट्यूट है सब है, मैं आ सकता हूँ तो और भी आ सकते हैं। तो गाइस अब ये देखना आपके हाथ में। देखो ये भाई हैं जो दिल्ली से यहाँ तक आ चुके हैं, अमृतसर आ गए और आने के बाद ये आज इन्होंने 11 प्रो खोल रखा है और वो भी उसके अंदर CPU कर रहे हैं वो उसके। और इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी कुछ और भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपको इसी तरह इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं। इससे पहले मैं इनसे बात करने से पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको क्विक 857 DW+ दिख रही होगी। अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट के पास गया हूँ वहाँ पर आपको नई एक SMD दिख रही होगी। SMD मैटर नहीं करती। SMD के लिए तो अगर आपके पास 2000 रुपये वाली SMD है उससे भी आप काम कर सकते हो, बस आपको हैंड स्किल होना चाहिए या आपने किस जगह से वो काम सीख रहे हैं आपको बेस्ट होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है कि मैं इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं। तो भाई आप बताएंगे आप कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद से। ये भाई हमारे हैदराबाद से हैं। चलिए इनसे काम जानते हैं कि पहले तो ये बताइए आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर?
मेरे को अभी 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ। 20 दिन में अभी आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं सारा 11 तक CPU कंप्लीट हो चुका है मेरा। 11 तक CPU कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ बोर्ड का। कौन सा मॉडल है ये? iPhone X। iPhone X। तो जैसे कि आप देख रहे हैं iPhone X की क्लीनिंग कर रहे हैं, और ये अगर बोर्ड वाली बात है तो मैं आपको बोर्ड उठाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि iPhone X बोला है तो iPhone X ही मिलेगा, ना कि 6 मिल जाएगा। कभी आपको लग रहा हो कि मैंने इनको बोल रखा है कि आप बोल देना वीडियो के लिए X वगैरह, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सर एक चीज़ बताएं, यहाँ पर पढ़ाने का क्या तरीका है? जो स्टूडेंट आने चाहते हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार किस तरह से यहाँ पर सर पढ़ाते हैं, वो डिटेल में बताइए थोड़ा सा। सर एकदम फ्रेंडली पढ़ाते। ओके। जैसे कि जैसा तरीके से स्टूडेंट समझते वो हिसाब से समझाते स्टूडेंट्स ओके। को। तो यहाँ पर आपको 20 दिन हो गए, यहाँ पर रहने वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्योंकि आप तो हैं भी बहुत दूर से, हैदराबाद से। नहीं, रहने करने अच्छा है। अच्छा है। एक स्टूडेंट के साथ मैं उसमें रह रहा हूँ। अच्छा, शेयरिंग में रह रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि शेयरिंग का मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके मन में भी कुछ चल रहा हो। शेयरिंग में ये होता है, जैसे सपोज मान के चलें यहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा, 800 रुपये में एक रूम मिल जाएगा, उसके अंदर डबल बेड होता है। उसके अंदर अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं। उसके अंदर 400 रुपये बंदा पड़ जाता है। तो ये तो रहता है आपका बेनिफिट उसके अंदर। और अगर खाने वाली बात है तो 100 रुपये के आसपास का यहाँ पर खाना आपको मिल भी जाएगा। अगर आप उसके अंदर भी चाहते हैं थोड़ा सा और कम में, तो टिफ़िन सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कोई आउटसाइडेड एरिया हो। अमृतसर में आपको मेन जगह पर लेकर आऊँ यहाँ पर, तो वैसे भी आप जानते हैं अमृतसर तो खाने के नाम से वैसे ही मशहूर है। तो चलिए इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, अभी तो आप एक्स कर रहे हैं, एक्स के नीचे के और काफ़ी सारे फोल्ट होते हैं, उसके बारे में बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे स्क्रू होल हो गया, U2 हो गया, ग्राफिक हो गया, या इसके अलावा कोई हार्ड डिस्क हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, ये सब चीज़ें। ये सब पहले ही हो गया, ये 10 सब दिन के अंदर ही हो गया। ये सब 10 दिन के अंदर ही हो उसके गया। बाद CPU स्टार्ट हुआ। अगर कोई एरर आ जाता है या कुछ हो जाता है तो आप इस एरर मतलब 40 तेरह भी आता है तो आप उसके अंदर CPU करना पड़ता है ना, शायद ड्रिल करनी पड़ती है, CPU ड्रिल वगैरह कर सकते हैं आप? हाँ, वो एरर 9 में CPU ड्रिल कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा जैसे हार्ड डिस्क को अगर सपोज 32 GB लगी है, उसको 64 GB करना हो तो वो पॉसिबल है, वो भी अपग्रेड कर सकते हैं? हाँ, अपग्रेड हो जाएगा। अगर उसके अलावा सपोज मान के चलें जैसे कोई भाई हमारा LCD चेंज कर रहा है, वो स्क्रू गलती से चेंज करके बड़ा लगा देता है, तो स्क्रू होल करना पड़ता है, तो क्या वो भी पॉसिबल है? हाँ, वो पॉसिबल है। उसको छील के उसके ट्रैक्स से उसको जंपर जॉइंट कर दिए तो हो जाता है। ठीक है। और सपोज मान के चलें जैसे किसी फ़ोन के अंदर किसी भाई ने मेरा कार के अंदर फ़ोन चार्ज कर लिया, उसका बैटरी बैकअप कम हो गया, उसको वापस सही करने के लिए क्या वो भी पॉसिबल है, उसको सही कर सकते हैं? हाँ, वो भी हो जाएगा। उसमें एक IC डैमेज हो जाता है ओके। शॉर्ट से, तो वो रिपेयर हो जाएगा इजीली। तो ये जो इतनी जानकारी है ये मैंने सिर्फ आप ही के लिए ली है कि आप यहाँ पर आएँ तो उससे पहले आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो सर का नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप वहाँ जाकर सर से आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी और इनका क्या सिलेबस लेने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, विथ लिखी हुई है मैंने वहाँ पर। और ये जगह कौन सी रहने वाली है वो जगह भी आपको पता चल जाएगी।